Hello students, today we will see how to fill the OMR sheet for CBSE Term 1 for class 11th and 12th. The CBSE examination, the Term 1 examinations, हम किस प्रकार से OMR sheet को भरेंगे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे। 6 नवंबर को CBSE ने अपना एक सर्कुलर निकाला है regarding demystifying the OMR sheet to be used in Term 1 examinations. इन्होंने सभी स्कूल प्रिंसिपल्स को एड्रेस करते हुए 3 पेज का ये एक सर्कुलर निकाला है। 2 पेज में इंस्ट्रक्शंस हैं, 3rd पेज में आपका सैंपल OMR शीट्स उन्होंने दिखाई है और एक सैंपल पेश किया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन CBSE, उन्होंने ये सर्कुलर रिलीज किया है और इस सर्कुलर के बारे में उन्होंने कहा है कि ऑथेंटिसिटी आप इस सर्कुलर की जांच लें CBSE वेबसाइट पर जाकर, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेक सर्कुलर्स आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं CBSE के नाम से। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड स्टूडेंट वी मस्ट चेक इट। कैसे चेक करें? आप गूगल पे cbse.gov.in गूगल करें, आपको CBSE की वेबसाइट दिखेगी। उसमें 4 सेक्शंस दिखते हैं, मेन वेबसाइट, सरस, रिजल्ट्स एंड एकेडमिक वेबसाइट्स। आप तो मेन वेबसाइट्स को क्लिक करें, वहां पर आपको टॉपिक मिलेगा, आपको डैशबोर्ड पे ही दिख जाएगा, लेटेस्ट एट CBSE एंड इन फोकस। सबसे ऊपर आपका टॉपिक रहेगा यही, डीमिस्टिफाइंग OMR टू बी यूज्ड इन टर्म 1 एग्जामिनेशंस, न्यू करके आपको दिख जाएगा। अब सबसे पहले डिस्कस करें व्हाई टर्म 1 एग्जाम्स आर इंपॉर्टेंट। इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्या है? इस साल जैसा कि हमें पता है CBSE कंडक्ट करेगी एग्जाम्स 2 टर्म्स में, टर्म 1 टर्म 2। ये पहली बार हो रहा है ऐसा CBSE में 10th और 12th के लिए। टर्म 1 एग्जाम्स जो अभी हो रहे हैं नवंबर दिसंबर में, वो क्रूशियल है CBSE में, क्योंकि CBSE ने पहले एक सर्कुलर में कहा है कि इन केस अगर कोविड-19 सिचुएशन की वजह से टर्म 2 एग्जाम्स नहीं होते हैं, इफ द टर्म 2 एग्जाम्स आर नॉट हेल्ड, then the result will be announced based on the term 1 exams। फिर आपके जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे वो आपके टर्म 1 एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बेस पर होंगे। इसलिए टर्म 1 एग्जाम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। द पैटर्न ऑफ द टर्म 1 एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा। सिलेबस 50% है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया है CBSE ने, आप चेक कर सकते हैं CBSE वेबसाइट पे। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स है। मैक्सिमम क्वेश्चन 60 रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, और मैक्सिमम मार्क्स आपको जो अवार्ड होंगे दिल बी 40 मार्क्स। 10 मार्क्स विल बी फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। बोथ टर्म्स they will have 40 marks maximum and 10 marks for the internal assessment in both the terms. They begin on 16th November 21. First time that a year will be divided into semesters and 2 board exams will take place. Pre boards नहीं है, आपके सीधे टर्म 1 टर्म 2 दो टर्म्स में आपके एग्जाम्स होंगे। और जो बोर्ड एग्जाम्स का है सेम क्लास का ही हो रहा है, लेकिन पैटर्न दोनों में डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न ऑफ टर्म 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड MCQ फॉर्मेट। टर्म 2 में आपका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव होगा, MCQ फॉर्मेट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हमारी टर्म 1 एग्जामिनेशंस के लिए, हमें केवल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। यूज ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पेन्स। यूज ऑफ पेंसिल इज प्रोहिबिटेड। इफ पेंसिल इज यूज्ड इट विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, जिसको आप चीटिंग भी कह सकते हैं। तो हमें ब्लू ब्लैक बॉल पेन ही यूज करने हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की एक हैबिट बन जाती है, पहले वो पेंसिल से कुछ लिखते हैं, फिर उसको इरेज करके फिर वो पेन से उसको करेक्ट करते हैं, फाइनल लिखते हैं। आपको पेंसिल का तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। पेंसिल स्ट्रिक्टली मना है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप पेंसिल यूज करते हैं तो उसको अनफेयर मीन्स में ट्रीट किया जाएगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए फेयर मीन। स्टूडेंट्स को 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आंसर की से पहले। स्टूडेंट्स
जो है मैक्सिमम इट इज मोस्ट लाइकली कि दे विल अपीयर द एग्जाम फ्रॉम देयर ओन स्कूल्स, सभी अपने अपने स्कूल से देंगे जहां पर व्यवस्था है। इन केस इट्स अ स्मॉल स्कूल इट विल बी डिसाइडेड बाय सीबीएसई। कुछ इस प्रकार का आपका ओवरऑल दिखेगा आपका सैंपल, ये आपका ओएमआर शीट है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, हाउ टू फिल दिस ओएमआर शीट। इस ओएमआर शीट को हम कैसे भरें, यहां से देखना शुरू करें। फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर अलॉटेड है एग्जाम का रोल नंबर वो लिखेंगे, पहले ऊपर डिजिट्स में लिखेंगे, नीचे फिर उसको वर्ड्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ 126811458 है, और अगर आप इसको वर्ड्स में देखेंगे तो 1,26,81,458 इस प्रकार से कुछ आप ऐसे लिखेंगे वर्ड्स में। डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, जिस दिन को रहेगा, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे जो भी वीकडे है आपका, और जो उसकी डेट रहेगी आपकी उसके आगे लिख देंगे। सेंटर नंबर एंड नेम, जो आपका सेंटर नंबर होगा स्कूल का और जो नाम होगा वो लिखेंगे। सब्जेक्ट एंड कोड, जो भी आपका सब्जेक्ट है और उसका प्रिस्क्राइब्ड कोड है, ये सभी आपका मेंशन रहेगा। आपको अगर नहीं भी है तो आपके सामने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहेगा वहां पर। कैंडिडेट नेम, आप अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम, फादर्स नेम लिखेंगे, स्कूल का कोड और स्कूल का नाम लिखेंगे आप उसमें। ये है हमारा मेन जो पहला वाला बॉक्स है। इसके ऊपर हमने पहले ही देख लिया है, यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। आप एक बार फिर से यहाँ ध्यान दीजिए, किसी भी और प्रकार का पेन या पेंसिल यूज नहीं करनी एक्सेप्ट बॉल पेन, वो भी ब्लू और ब्लैक कलर। अब यहाँ इसके राइट साइड में देखेंगे आप, वो एमआर नंबर लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है क्वेश्चन पेपर कोड। इंस्ट्रक्शन उस पर लिखी हुई है, राइट कोड नंबर रिटर्न ऑन द क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो उसके ऊपर एक कोड रहेगा, क्वेश्चन पेपर कोड। उसी कोड को आपने यहाँ इन कॉलम्स में, इनमें ब्लैंक कॉलम्स में भरना है। रॉन्ग मेथड्स इन्होंने बता रखे हैं किस प्रकार से आपको इनको गलत तरीके से नहीं भरना है। आपको ब्लैक करना है तो प्रॉपर ब्लैक करना है, ब्लैक के अंदर कोई टिक मार्क क्रॉस वो एक्सेप्टेड नहीं है। इस प्रकार से आपको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। करेक्ट मेथड है सिंपल, आपको जो भी डार्क करना है उसको सिंपली डार्क करके छोड़ दीजिए। उसमें कोई टिक, उसमें कोई क्रॉस, उसमें कोई टिक और हाफ या छोड़ा थोड़ा मोड़ा नहीं करना है आपको, छोटा मोटा। यू हैव टू फिल इट प्रॉपरली एंड नीटली। अब ये मेन आपका कॉलम रहेगा जिसमें आपका नंबर्स लिखा है 1 2 3 4 5 अप टू 15, देन अप टू दिस थिंग, and total overall there will be 60 boxes like that in every OMR sheet irrespective of the questions। आपके किसी में 45 questions भी हैं तो भी आपके नंबर्स 60 तक रहेंगे। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे 45 क्वेश्चंस हैं तो हमने 45 को अगेंस्ट 45 ही सीरियली इन सीरियल, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, तो 45 का 45 में करना है। ऐसा नहीं है कि 45 में आपने भरा था, गलत हो गया है, यू फिल्ड इट रॉन्ग, आपने 45 को क्रॉस कर दिया, नीचे 46 में आपने लिख दिया क्रॉस करके उसको काट के कि अपने नंबर से 46 को 45 बना दिया। नहीं, इट विल नॉट बी इवेलुएटेड। आपको ऐसे इवेलुएटेड नहीं करेंगे, वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन सीरियल आपको करना है। स्पेस हमारे 60 क्वेश्चंस की रहेगी ओएमआर शीट में, इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपके कितने हैं। किसी किसी सब्जेक्ट में हो सकता है 45 क्वेश्चंस हो मैक्सिमम, तो भी आपको ओएमआर शीट 60 वाली ही मिलेगी और सीरियल में ही करना है आपने। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम आंसर्स अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। तो जैसे फर्स्ट का अटेम्प्ट करना है तो आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 यहां लेफ्ट में भी है और राइट में एक हैश टैग के नीचे भी 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, और 1 के सामने ए बी सी डी 4 आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, उसके अंदर आपके ए बी सी डी कॉलम्स में वो लिखे हुए हैं सर्कल्स में ए बी सी और डी, और उसके आगे बना हुआ है स्टार, एक स्टार मार्क, और उसके नीचे ये एम्प्टी स्पेस या बॉक्स बोलेंगे इसको। ये सर्कल आपके 4 सर्कल है ए बी सी डी, ये आपके रेस्पॉन्सेज के लिए हैं। आपको लगता है ए सही जवाब है तो आप ए को सर्कल कर दिए,
आपको लगता है बी सही जवाब है तो आप बी को डार्कन कर दीजिए। आपको लगता है सी सही जवाब है तो आप सी को डार्कन करेंगे। और अगर डी आपको लगता है सही जवाब तो आप डी को डार्क कर दीजिए। लेकिन डार्क वही कीजिए जो आपको कंफर्म है। अब आप पूछेंगे ये बॉक्स किसके लिए है, ये स्टार मार्क वाला बॉक्स किसके लिए है, और ये हैश टैग करके नंबर फिर से 1 के सामने 1 क्यों लिखा हुआ है एक्सट्रीम राइट में। पहली चीज बॉक्स। सपोज आपका क्वेश्चन में आपने पहले डार्क कर दिया है बी, आपको बी लिखा है तो यहां पे आपने स्टार के अंदर बी ही लिखना है। लेकिन अगर आपने पहले बी किया है और आपको लगता है कि सी सही जवाब है तो आप सी को डार्कन नहीं करके आप यहां बॉक्स में सी लिख दीजिए। आपका आंसर बॉक्स वाला ही इवैल्यूएट किया जाएगा। और आपने एक बार ये स्टार में बॉक्स में भर दिया है, उसके बाद हैशटैग, हैशटैग के नीचे जो क्वेश्चन मार्क्स है इसमें आपको क्या करना है और ये कैसे इवेलुएट किया जाएगा, उसमें लिखा हुआ है डार्कन सर्कल इफ नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ए बी सी डी ब्लैंक छोड़ा है, आपने बॉक्स ब्लैंक छोड़ा है, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो आप ये सर्कल को डार्क करेंगे, आप ये सर्कल को डार्क कर देंगे। देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पहली बार ओएमआर शीट भर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है सीबीएसई में ओएमआर शीट्स भरी जा रही हैं, इस लेवल पे कभी नहीं भरी गई हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। ये जो ऑप्शन दिया गया है ब्लैंक स्पेस का, जिसको सामने हमने लिखा है जिसके अंदर बॉक्स, ब्लैंक स्पेस, ओपन स्पेस, बॉक्स, आप किसी भी नाम से बुलाएं, इसको देखिए, ये है आपको दिया गया एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आपने गलती से ए बी सी डी में भर दिया है और आपको लगता है कि मैंने बी भर दिया है लेकिन मेरा आंसर सी होना चाहिए। आपको पता लग रहा है, बाद में आपको रियलाइज हो रहा है कि बी इज नॉट द राइट ऑप्शन, आई वॉन्ट टू गो विद सी, तो आप बॉक्स में सी लिखेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन है कि आप इसको डार्कन मत कर दीजिए जब तक आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन गलती से आपने डार्कन कर दिया है विदाउट बीइंग फुल्ली सेटिस्फाइड, तो ये बॉक्स आपको एक चांस देता है अपने ऑप्शन को करेक्ट करने का। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इफ ए स्टूडेंट मार्क्स एन ऑप्शन एज वेल एज राइट्स ए डिफरेंट ऑप्शन इन द बॉक्स, in that case the answer written in the box will be considered as final। अगर आपने रेस्पॉन्सेज वाले सर्कल में ए बी सी डी में ए किया है और बॉक्स में आपने सी लिख दिया है तो आपका फाइनल आंसर सी माना जाएगा, बॉक्स वाला। ये है आपकी बॉक्स की वैल्यू। अब आगे देख लीजिए। पहले एक बार फिर से प्रोसेस समझ लें। मार्क करेंगे रेस्पॉन्स को, डार्कन कर देंगे सर्कल को, जो हमारा सर्कल है। फुल्ली सेटिस्फाइड है आप, ए बी सी, आई एम टोटली श्योर मैंने बी मार्क किया है और मुझे बी लिखना है, तो बॉक्स में बी लिख दीजिए। अगर आपको चेंज करना है, बी नहीं है, बाद में आपको लगता है फाइनल रिवीजन के टाइम पे मुझे सी या डी करना है, तो मैं बॉक्स में वही लिखूंगा। बॉक्स में क्रॉस या ओवर राइटिंग की कोई संभावना नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आपने इसमें ओवर राइटिंग कर दिया तो इट विल बी attempted, it will be considered as attempted and it will not be evaluated as well। सेटिस्फाइड है आप ABCD के रेस्पॉन्स से, तभी आप बॉक्स में लिखें, जो बॉक्स में आंसर है वो फाइनल माना जाएगा। अगर बॉक्स आपने एम्प्टी छोड़ दिया है और रेस्पॉन्स मार्क किया है सर्कल में, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं जल्दी में था, मैंने ए को रेस्पॉन्स मार्क कर दिया लेकिन मैंने बॉक्स में ए नहीं लिखा, तो आपका ये क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। दैट मीन्स आपका बॉक्स हर हाल में आपका सही जवाब बॉक्स में होना चाहिए। बॉक्स इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये बॉक्स। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स आपने दे दिया है बॉक्स में,
सर्कल अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है, ए बी सी डी में से आपने ऑप्शन नहीं भरा कोई, लेकिन बॉक्स में फाइनली आपने आंसर लिख दिया है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट माना जाएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट माना जाएगा। और तीन चीजें हैं, रेस्पॉन्स, ये आपका बॉक्स, और आपका लास्ट सर्कल जो है, जिसमें कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के आगे 1 ही लिखा है हैशटैग के नीचे, ये हैशटैग वाली बात समझिए। अगर ये भी आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो हम कहेंगे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। तीनों सब चीजें आपने ब्लैंक छोड़ दी हैं। इफ ऑल द थ्री, दैट इज द फोर सर्कल्स ए बी सी डी, द बॉक्स, द एम्प्टी स्पेस एंड द लास्ट सर्कल, हैशटैग के नीचे वाला लास्ट सर्कल, अगर आपने इफ यू आर लेफ्ट देम ब्लैंक, खाली छोड़ दिया है, इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है। अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसको सर्कल को, बॉक्स को, इसको डाकन कीजिए। लेकिन अगर आप सब कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं तो भी नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा। एक बार फिर से समझा दें, ये स्टार सिंबल, ये स्टार सिंबल आपके लिए है, इसको आपको यूटिलाइज करना है, ये बॉक्स के लिए है, बॉक्स का आंसर फाइनल माना जाएगा। आप बॉक्स में लिख देंगे जो सी डी ए बी, आपका जो भी लिखेंगे बॉक्स में वही आपका आंसर फाइनल माना जाएगा। आपके फिर ए बी सी डी रेस्पॉन्सेज में कोई भी आप डाकन कर दें वो नहीं माना जाएगा। जो आपका स्टार सिंबल के नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है, इसमें जो आंसर होगा दैट विल बी रिकॉर्डेड फाइनल उसमें। सो आपका कोशिश कीजिए जो आपका रेस्पॉन्स है ए बी सी डी में जो आपने किया है, उसको सेम को आप अपने स्टार वाले बॉक्स वाले सिंबल में, इसमें स्टार वाले जो बॉक्स है इसमें आप लिख दें। दोनों मैच करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपने रेस्पॉन्स गलत लिख दिया है तो आप स्टार वाले बॉक्स में सही जवाब लिख सकते हैं। हैशटैग वाला सिंबल जो है, जो हर रो के पीछे हैशटैग है, ये किसके लिए है? ये आपको कैंडिडेट को लास्ट में भरना है, ये दिखाने के लिए कि मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं, मैंने कौन से क्वेश्चन स्किप किए हैं। अगर मैंने पहला क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो मैं ये हैशटैग के नीचे जो सर्कल है, हैशटैग के नीचे जो सर्कल है उसका क्वेश्चन का, उसको मैं डाकन कर दूंगा। सो इट इज वेरी इजी फॉर द इवेलुएटर और द एग्जामिनर to find how many questions the student has not attempted, कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए, स्किप किए हैं, ये हैशटैग के नीचे वाले क्वेश्चंस में आपके फटाफट देख के कितने सर्कल डाकन हैं वो कर लेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन है और आप कैंडिडेट जो है स्टूडेंट कोई भी स्किप करता है तो वो आपको उतना रेस्पेक्टिव ये जो कॉलम है हैशटैग के नीचे वाला वो आपको डाकन करना है, वो डाकन करना चाहिए। इससे बड़ी जल्दी से आपकी शीट इवेलुएट हो जाएगी। याद रखिए इस बार सेम डे पर इवेलुएशन हो जाएगा और सेम डे मार्क्स फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे सीबीएसई को। सो आपको ओएमआर शीट बहुत ही नीटली और अच्छे से भरनी है। लास्ट में ये आपका एक बॉक्स है, इसमें ये लिखा है आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यही आपको, यही स्टेटमेंट, यही लाइन आपको अपनी रनिंग हैंड में लिखनी है। हैंड इज हैंड राइटिंग, आपको अपनी रनिंग हैंड राइटिंग में लिखनी है और आपका सिग्नेचर यहाँ पे करना है वो भी रनिंग हैंड से, रनिंग हैंड राइटिंग से आपको सिग्नेचर करना है। आपका सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा। मेरा नाम अक्षय है, मैं उसको कैपिटल में लिख दूं, नो। मेरा नाम रवि है, मैं कैपिटल में लिख दूं, नो। रनिंग हैंडराइटिंग में आपका सिग्नेचर होगा। सो प्लीज चेक योर सिग्नेचर एज वेल। डू नॉट मेक योर सिग्नेचर इन बोल्ड कैपिटल्स, वो आप ऐसा सिग्नेचर ना बनाएं जो बोल्ड कैपिटल्स में हो, रनिंग हैंड में होगा। आप ये वाली लाइन लिखेंगे आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, और उसके बाद आप यहां सिग्नेचर भी करेंगे। आप सीबीएसई की वेबसाइट से, एकेडमिक वेबसाइट में जाइए, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स देख लीजिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 21-22, दीज आर वेरी गुड, दे विल हेल्प यू। यू हैव द क्वेश्चन बैंक, सैंपल क्वेश्चन पेपर के साइड में आपको क्वेश्चन बैंक भी है, क्लास 10th क्लास 12th के, आप इन पे जाके अपना देख सकते हैं। एनी अदर इश्यूज?
you may put in the comment box. If you found this video useful, you may like, comment, share and subscribe. Thank you so much. All the best. Do well. God bless.